अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 नवंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये वीडियो बहुत ही मुख्तलिफ है और बहुत ही अहम है, क्योंकि अक्सर जब मैं अपनी वीडियोस करता हूं तो शायद उनका मकसद ये हो कि हम उससे पैसे कमाएं। जाहिर है जो भी यूट्यूब पर वीडियो कर रहा है, पहला मकसद ये होता है कि आपको अवेयरनेस दी जाए, आपको मालूमात दी जाए, और दूसरा मकसद ये होता है कि इससे पैसे कमाए जाएं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ही अहम है। मैं जितनी भी रिसर्च करता हूँ, जितना भी पढ़ता हूँ, जो भी तैयारी करता हूँ, इस सारे तजर्बे से जो मुझे एक चीज़ मिली है, जो चीज़ मेरे सामने आई है, वो ये है कि शायद ये जुमला या फ़िक्रा सुनकर आपको बुरा लगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त हमारा जो दीन है, हमारा जो मज़हब है, वो ख़तरे में है। हम इस्लाम से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं और मुसलसल एक बाकायदा प्लानिंग के ज़रिए ये कोशिश की जा रही है कि हमारे दिल से इस्लाम ख़त्म कर दिया जाए। अब मैं ना तो कोई मौलवी हूँ और ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं इतना ज़्यादा इस्लाम के करीब नहीं हूँ। मतलब जो इस्लामी तालीमात हैं उस पर मैं ज़्यादा अमल नहीं कर पाता, ये मेरी बदकिस्मती है। लेकिन यहूद नसारा इस वक्त फुल कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाल बिछाया जा रहा है, और जो भी इस्लाम की हक़ में या मुसलमानों को सही रास्ते पर लाने की तबलीग करता है तो उसे ही रास्ते से हटा दिया जाता है। जो भी मुसलमानों को सच बताने की कोशिश करता है कि आपके साथ होने क्या वाला है, आपके साथ हो क्या रहा है, वो ही रास्ते से हट जाता है और वो ही आपको नज़र नहीं आता। बहरहाल मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त इसराइल ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो पाकिस्तान से और बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं वहाँ से इस्लाम ख़त्म करे और उन्हें सेकुलर कर दे। अब ये हमें सेकुलर करना चाहते हैं, खुद सेकुलर क्यों नहीं होते? ये बात आप समझिए कि यहूदी इसराइल जो कि ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, वो हमें तो सेकुलर करना चाहते हैं। हमें तो वो कहते हैं कि आपकी माएँ, बहनें, बेटियाँ जिसके साथ रहें, जिसके साथ जाएं, ड्रिंक करें, आप ड्रिंक करें, आप जो मर्ज़ी है जिस तरह का लिबास पहने। हमें तो कहते हैं। यहूदी खुद ऐसा क्यों नहीं करते? यहूदी खुद इतने ज़्यादा आयाश क्यों नहीं है? खुद तो वो बहुत ज़्यादा मजहबी हैं। उसकी वजह यह है, अगर आप समझ सकें तो, कि वो चाहते हैं कि ये लोग गफलत में डूब जाएं, इस्लाम से जो हमें ख़तरा है ये लोग खुद ही ख़त्म हो जाएं और हम एक बड़ी रियासत कायम करें जिसे हम ग्रेटर इसराइल का नाम दें। तो इस वक्त ये खेल खेला जा रहा है और बदकिस्मती से इस खेल में हमारे मुसलमान ममालिक भी उनका हिस्सा बन चुके हैं। ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसमें कोई एजेंडा नहीं है, इसमें कोई रेटिंग लेने वाला चक्कर नहीं है कि यहाँ पे आके मैं आपके सामने स्कॉलर बन जाऊँ। ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। पहली खबर मैं आपके सामने अल जज़ीरा की रखता हूँ। अल जज़ीरा की खबर है, शाह सलमान जो कि सऊदी अरब के किंग हैं, उन्होंने जनाब तकरीबन 2 माह के बाद कोई भी खिताब किया है, कोई भी बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जो अपना वर्चुअल खिताब किया था, उसके बाद उनकी पहली स्टेटमेंट सामने आई है। शाह सलमान ये कहते हैं कि ईरान को लगाम डाली जाए, ईरान के ख़िलाफ़ जो शिकंजा है वो सख्त किया जाए, ईरान को रोका जाए। ईरान जो है वो दुनिया के लिए ख़तरा बन सकता है, वो वेपन्स बना रहा है, वो एटमी असला बना रहा है, लिहाजा दुनिया मिलकर ईरान की मुखालफत करे। अब ये सऊदी अरब की नींदें क्यों उड़ी हुई हैं? नींदें इसलिए उड़ी हुई हैं कि ट्रंप जा चुका है और जो बाइडन आ चुका है। अब बीबीसी की ये खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ। बीबीसी की ये खबर है कि जो यूएस के इलेक्शन के बाद जो अरब ममालिक के लीडर्स हैं वो एक नई हकीकत का सामना कर रहे हैं। उनको उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स हैं जिसने आते ही सऊदी अरब का और अरब ममालिक का साथ दिया और यमन में जंग छेड़ी।
यमन में जंग छेड़ी और सऊदी अरब को और यूएई को असला बेचा। फिर जब मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल काशकजी जिसको तुर्की में कत्ल किया था, उसके वाज़िया तौर पे जो इल्ज़ामात लगे थे वो मोहम्मद बिन सलमान पर लगे थे, तो उसको आके प्रोटेक्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि इसमें मोहम्मद बिन सलमान का कोई किरदार नहीं है, लिहाजा मोहम्मद बिन सलमान को कुछ ना कहा जाए। तो लिहाजा इस वक्त अरबों की नींदें उड़ी हुई हैं कि ट्रंप जा चुका है, अब हमारे साथ क्या होगा। लिहाजा उन्हें यह भी पता है कि हो सकता है ईरान मजबूत हो जाए, हो सकता है ईरान की जो न्यूक्लियर डील है वो वापस हो जाए और ईरान को इजाज़त मिल जाए, ईरान पर से पाबंदियां उठ जाएं। तो हमने जो ईरान पर मुजालिम ढाए हैं, जो हमने यमन पर जुल्म ढाए हैं, तो कहीं हमसे बदला ना लिया जाए। लिहाजा ये भी कोशिश की जा रही है और उनकी नींदें उड़ी हुई हैं और ईरान के खिलाफ मुसलसल बयानात दे रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर के बड़े अखबारात इस खबर को कवरेज दे रहे हैं कि शाह सलमान कहते हैं कि ईरान के खिलाफ एक हो जाएं। जनाब सऊदी अरब मुसलसल जो है वो तबाही की जानब जा रहा है और ख़ुद को लिबरल शो करना चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन के लिए नए स्कूल्स खोल रहा है, ड्राइविंग के स्कूल्स खोल रहा है, जुए खाने खोल रहा है, शराब खाने खोल रहा है और नई से नई चीज़ें सामने ला रहा है। अब जनाब पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है, ईरान के हवाले से मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। $2 अरब जो उन्होंने हमें दिए हुए थे ताकि हम अपने बैंक में रख सकें, ताकि हमारे जो रिजर्व्स हैं उनमें इजाफा हो सके, क्योंकि हमें $12 अरब चाहिए। स्टेट बैंक में रखने के लिए हमें $12 अरब चाहिए, जिसमें से $3 अरब सऊदी अरब ने दिए थे, $1 अरब उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद वापस ले लिया था। अब $2 अरब वो वापस मांग रहे हैं और द न्यूज़ की ये खबर है कि पाकिस्तान को वो मज़ीद कोई छूट नहीं देंगे, मज़ीद वो छूट नहीं देंगे कि मज़ीद 1 साल के लिए ये पैसे आप रख लें और फिर पाकिस्तान हो सकता है कि ये $2 अरब वापस कर दे। पाकिस्तान के लिए ये पैसे वापस करना मुश्किल काम है, क्योंकि कोविड के बाद हमारी मैशत अच्छी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की मैशत डाउन हुई है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है। अब ये हमें ब्लैकमेल क्यों कर रही हैं? $2 अरब आपको पता है सऊदी अरब के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए एक बड़ी रकम है, उनके लिए कुछ नहीं है। वो हमें इसलिए ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम इसराइल को एक्सेप्ट करें, हम इसराइल को तस्लीम करें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर हम इसराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, आपकी सोच है कि पाकिस्तान कितनी ज़्यादा माशी लिहाज से तरक्की कर सकता है, आपकी सोच है। आपको रातों रात पाकिस्तान जन्नत नज़र आने लगेगी। यहाँ की सड़कें, यहाँ के शॉपिंग मॉल्स, यहाँ की आप कह लें मैशत, आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि कैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में दौलत के अंबार लग जाएंगे, हमारे कर्जे उतर जाएंगे, हम पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उसके बदले आपका ईमान जाएगा, आपका दीन जाएगा, आपके मज़हब और दीन की कीमत पर आप ये सारी अयाशी या आप ये तरक्की करेंगे। लिहाजा मुझे लगता है कि गैरत बेचकर, मज़हब बेचकर, अपना ईमान बेचकर जो दौलत हासिल की जाए वो वक्ती तौर पे हो सकता है आपको सुकून दे, आप अच्छे कपड़े पहन सकें, आप अच्छी चीज़ें खरीद सकें, लेकिन फिर आपके बच्चे आपके काबू में नहीं रहेंगे, आपकी बहनें, आपकी ख़वातीन, आपकी बेटियां, उनके साथ वही कुछ होगा जो इस वक्त यूएई करने जा रहा है, जो उन्होंने ऑर्डर पास कर दिए हैं कि जिसके साथ मर्जी है सो सकती हैं, जिसके साथ मर्जी है रह सकती हैं, जहाँ पे मर्जी है ड्रिंक कर सकती हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस्लाम एक मुकम्मल वे ऑफ लाइफ है। इस वक्त हो सकता है आपको नज़र आए कि यार पैसे ही सब कुछ हैं, दौलत ही सब कुछ है। मैं आज की खबर जापान के हवाले से आपके सामने रखता हूं। जापान एक मजबूत और अमीर तरीन मुल्क है तरक्की के लिहाज से, माशी एतबार से पाकिस्तान उसका सानी ही नहीं है। जापान के अंदर अक्टूबर के महीने में 2153 लोगों ने खुदकशी की है, सिर्फ अक्टूबर के महीने में, और उससे पहले सितंबर के महीने में तकरीबन आप कह लें कि 1800 लोगों ने खुदकशी की थी।
اور اب اس کی ریشو میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اب جب کرونا کے اثرات ہیں نا، ان کو لگا جیسے دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اسلام آپ کا مذہب آپ کو امید دیتا ہے، آپ کو ہوپ دیتا ہے، آپ کو جینے کے لیے ایک راستہ دیتا ہے، جبکہ ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے اور وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، وہ چیز ہمیں امید دیتی ہے، جس کی وجہ سے اور پھر ہمارے مذہب میں سوسائڈ جو ہے، خودکشی حرام ہے۔ بہرحال ناظرین، سعودی عرب فل کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو بلیک میل کرے۔ کل سعودی عرب میں ایک بڑا دھماکہ ہوا، آپ کو پتہ ہے، جدہ کے اندر، جس کے نتیجے میں ابھی تک مختلف جو چینلز ہیں ان سے جو خبریں آ رہی ہیں، خبریں یہ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 زخمی ہوئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 4 زخمی ہوئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ سعودی عرب کہتا ہے کہ صرف 2 زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن جو اطلاعات ہیں، جو کہ عالمی میڈیا بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، ایک بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے سعودی عرب کبھی بھی آپ کو سچ نہیں بتائے گا، وہاں سے کبھی بھی خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ سعودی عرب کے لیے اس وقت اس طرح کے جو حالات ہیں وہ سعودی عرب افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ G20 کا اجلاس ہونا ہے۔ اب سعودی عرب کو یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح کی خبریں لیک ہو جائیں گی کہ اتنی زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، سعودی عرب کے اندرونی حالات ایسے ہیں، تو پھر جو عالمی دنیا ہے وہ سعودی عرب پر اعتماد نہیں کرے گی۔ لیکن یہ حملہ یہ ضرور ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے محمد بن سلمان پر کہ آپ ہمیں فوراً ایکسیپٹ کریں، اور پھر سعودی عرب کی جانب سے وہی پریشر جو ہے وہ پاکستان کی طرف پھینکا جا رہا ہے اور پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام کے قریب جائیں، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو اپنے اندر انہیں اسلام کی تعلیمات دیں۔ دیکھیے، جب عیسائی اپنے مذہب سے بیزار نہیں ہیں، جب یہودی اپنے مذہب سے بیزار نہیں ہیں، جب ہندو اپنے مذہب سے بیزار نہیں ہیں، وہ اپنے مذہب کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ خود کو کنزرویٹو فیل نہیں کرتے، وہ اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے کچھ لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کا نام لیں گے، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم مولوی بن جائیں گے۔ ہم مولوی نہیں بنیں گے، ہم اچھے انسان بنیں گے، اور اچھا انسان ہونا سب کے لیے ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس وقت سعودی عرب جو کھیل کھیل رہا ہے، میں دوبارہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اخوان المسلمین ایک ایسی جماعت جس نے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کام کیا، مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام کیا، انہوں نے تو اس پر بھی کفر کے فتوے لگا دیے ہیں، انہوں نے تو ترکی پر بھی کفر کے فتوے لگا دیے ہیں، انہوں نے تو ہر اس مسلم ملک پر جو مسلمانوں کی عزت کی فلاح کی بات کرتا ہے اس کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ ہم نے نہ کسی کو کافر کہنا ہے، نہ ہم نے کسی پر فتویٰ لگانا ہے، ہم نے خود اچھا مسلمان بننا ہے، اور ہم نے یہود و نصارہ کی ان تمام تر چالوں سے بچنا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔